90% लोग ये गलती करते हैं कि वो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर नहीं देख पाते, इसीलिए इसका एग्ज़ाम में कम अटेम्प्ट होता है। तो चलिए आज हम प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए कुछ 50 महत्वपूर्ण एमसीक्यू देखेंगे सीजी हिस्ट्री से, जो अक्सर सभी परीक्षाओं में सीजी पीएससी हो या सीजी वेपम में हो उसमें पूछे जाते हैं। तो पहले हम छत्तीसगढ़ का प्राचीन इतिहास के क्वेश्चन देखेंगे और उसका आंसर देखेंगे और फिर उसका एक्सप्लेनेशन भी देखेंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में कुषाण वंश के सिक्के कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो बिलासपुर तेलीकोटा से। छत्तीसगढ़ के कुषाण वंश कालीन सिक्के बिलासपुर जिले के तेलीकोटा से प्राप्त हुए हैं, जो इस क्षेत्र में सबसे व्यापारिक प्रभाव को दर्शाता है। राजर्षि तुल्य कुलवंश की राजधानी क्या थी? तो आरंग। व्याख्या है, इस वंश को छत्तीसगढ़ का प्रथम स्थानीय राजवंश माना जाता है। इसकी जानकारी आरंग ताम्रपत्र में मिलती है। किस वंश को सकल कौशलाधिपति की उपाधि प्राप्त थी? तो तिवरदेव पांडुवंश को। व्याख्या है, पांडुवंश के प्रतापी राजा तिवरदेव ने पूरे कौशल क्षेत्र में अधिकार करने के बाद यह उपाधि धारण की। चौथा क्वेश्चन है, सिरपुर के प्रसिद्ध लक्ष्मण मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तो उत्तर है रानी वाष्टा। व्याख्या है, हर्षगुप्त की स्मृति में अपनी पत्नी रानी वाष्टा ने इसे बनवाया था। यह लाल ईंटों से बना भारत के सर्वोत्तम मंदिरों में से एक है। प्राचीन काल में छत्तीसगढ़ को किस नाम से जाना जाता था? तो उत्तर है दक्षिण कौशल। रामायण काल में गुप्त काल के दौरान इस क्षेत्र को दक्षिण कौशल कहा जाता था, जिसकी राजधानी अक्सर सिरपुर या अयोध्या कुशावती से जोड़ी जाती है। छत्तीसगढ़ के मध्यकालीन इतिहास के क्वेश्चन देखेंगे, जो कलचुरी काल से होगा। छत्तीसगढ़ में कलचुरी वंश की स्थापना किसने की? तो उत्तर है कलिंग राज 1000 ईस्वी में। व्याख्या है, कलिंग राज को तोमाड़ को अपनी राजधानी बनाकर छत्तीसगढ़ की कलचुरी सत्ता की नींव रखी। सातवां क्वेश्चन है, रतनपुर के शहर की स्थापना किस राजा ने की थी? तो आंसर है रत्नदेव प्रथम ने। व्याख्या है इनका, 1050 ईस्वी में रतनदेव प्रथम ने तोमाड़ के स्थान पर रतनपुर को राजधानी बनाया और वहां महामाया मंदिर का निर्माण कराया। किस कलचुरी शासक ने गज शार्दुल की उपाधि धारण की थी? तो जाजल्यदेव प्रथम ने। व्याख्या था, जाजल्यदेव प्रथम एक शक्तिशाली राजा थे, जिन्होंने जानकी शहर बसाया और सोने के सिक्के चलाए। भोरमदेव मंदिर का निर्माण किस वंश के शासकों द्वारा कराया गया था? तो आंसर है फणिनाग वंश के द्वारा। व्याख्या है इसका, प्रवर्धक के राजा रामचंद्र देव ने 1079 ईस्वी में इसका निर्माण कराया था। इसे छत्तीसगढ़ का खजुराहो कहा जाता है। 10वां क्वेश्चन है, चक्रकोट और बस्तर के चित्तक नागवंश के अंतिम शासक कौन थे? तो आंसर है हरिश्चंद्र देव। व्याख्या है, 1334 ईस्वी में अन्नमदेव काकतीय वंश ने हरिश्चंद्र देव को पराजित कर बस्तर में काकतीय वंश की स्थापना की। मराठा शासन और ब्रिटिश काल से क्वेश्चन देखेंगे। तो 11वां क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में मराठा शासन कब से कब तक रहा? तो आंसर है 1741 से 1854 ईस्वी तक। व्याख्या है, भास्कर पंत आक्रमण के साथ मराठा प्रभाव शुरू हुआ। 1854 में डलहौजी की हड़प नीति के तहत यह ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया। छत्तीसगढ़ में प्रथम सूबेदार कौन थे? तो महिपत राव दिनकर। व्याख्या है, वेंकोजी भोसले ने छत्तीसगढ़ में प्रशासनिक कार्य किए और सूबा शासन लागू किया था। 13वां क्वेश्चन है, परगना पद्धति का जन्मदाता कौन था? तो आंसर है विठल राव दिनकर। व्याख्या है, इन्होंने छत्तीसगढ़ में 27 गढ़ों को समाप्त कर इन्होंने परगना में विभाजित किया। छत्तीसगढ़ के प्रथम ब्रिटिश अधीक्षक कौन थे? सुपरिटेंडेंट। 14वां क्वेश्चन है, आंसर है कैप्टन एडमंड। व्याख्या है, 1818 में मराठाओं के अधीन रहते हुए ब्रिटिश संरक्षण काल शुरू हुआ, जिसके पहले अधिकारी एडमंड थे। 15वां क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ की राजधानी रतनपुर से रायपुर किसने स्थानांतरित की? तो मेजर एगेन्यू ने। व्याख्या है, 1818 में प्रशासनिक सुविधा के लिए ब्रिटिश अधीक्षक मेजर एगेन्यू ने रायपुर को मुख्यालय बनाया। छत्तीसगढ़ के स्वतंत्रता संग्राम से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। 16वां क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के प्रथम शहीद किसे माना जाता है? तो आंसर है वीरनारायण सिंह को। व्याख्या है, सोनाखान के जमींदार वीरनारायण सिंह को 10 दिसंबर 1857 को रायपुर के जय स्तंभ चौक पर फांसी दी गई थी। 17वां क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति के समय उदयपुर रियासत के विद्रोही नेता कौन थे? तो कल्याण सिंह थे। व्याख्या है, उदयपुर के रायगढ़ के कल्याण सिंह ने अंग्रेजों के खिलाफ मोर्चा संभाला था। 18वां क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ की गांधी किसे कहते हैं? तो पंडित सुंदरलाल को शर्मा को। तो व्याख्या है, इन्होंने 1920 में कंडेल नाहर सत्याग्रह में का नेतृत्व किया था और छत्तीसगढ़ को अछूतधार कार्य किए। 19वां क्वेश्चन है, कंडेल नाहर सत्याग्रह किस वर्ष हुआ था? तो 1920 में। व्याख्या है, धमतरी जिले के कंडेल ग्राम में सिंचाई के विरोध में यह सफल अहिंसक आंदोलन हुआ था। 20वां क्वेश्चन है, गांधी जी छत्तीसगढ़ में प्रथम आगमन कब हुआ? तो 20 दिसंबर 1920 को। व्याख्या है, गांधी जी सुंदरलाल शर्मा के बुलवाए पर रायपुर और धमतरी कंडेल सत्याग्रह के समर्थन में आए थे। महत्वपूर्ण विद्रोह और उनकी घटनाओं से संबंधित क्वेश्चन देखेंगे। तो 21वां क्वेश्चन है, हल्बा विद्रोह कब हुआ था? तो
1774 से 1769 में। व्याख्या है अजमेर सिंह के नेतृत्व में बस्तर का यह विद्रोह मराठा और अंग्रेजों की मिलीभगत के खिलाफ था। 22वां क्वेश्चन है बस्तर की मुक्ति संग्राम किसे कहा जाता है? तो उत्तर है तारापुर विद्रोह को। 1842 से 1854 तक। व्याख्या है यह कर वृद्धि के विरोध में स्थानीय आदिवासियों का विद्रोह था। बस्तर का मुक्ति संग्राम। 23वां क्वेश्चन है लिंगागिरी विद्रोह 1856 के नेता कौन थे? तो आंसर है ध्रुवा राव। व्याख्या है इसे बस्तर का महान मुक्ति संग्राम भी कहा जाता है, जो ब्रिटिश सत्ता के खिलाफ था। 24वां क्वेश्चन है प्रसिद्ध भूमकाल विद्रोह 1910 के नायक कौन थे? तो गुंडाधुर। व्याख्या है नेता नाग के निवासी गुंडाधुर ने बस्तर के जंगलों और संस्कृति को बचाने के लिए अंग्रेजों के खिलाफ बड़ा विद्रोह किया। 25वां क्वेश्चन है रुद्री नवागांव जंगल सत्याग्रह कब हुआ? आंसर है 1930। व्याख्या सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान धमतरी में जंगल कानूनों के विरोध में यह प्रदर्शन हुआ था। प्रशासनिक और विविध के इतिहास पर। तो 26वां क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ के गठन किस अधिनियम के तहत हुआ था? तो मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 को। व्याख्या 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ के में 26वां राज्य बना। छत्तीसगढ़ का एक अलग संभाग का दर्जा कब मिला? तो 1862 को। व्याख्या है 1861 को मध्य प्रांत सेंट्रल डिवीजन के गठन के बाद 1862 में रायपुर बिलासपुर संबलपुर को मिलाकर छत्तीसगढ़ एक संभाग बनाया गया। 28वां क्वेश्चन छत्तीसगढ़ शब्द का प्रथम प्रयोग किसने किया था? तो दलराम राव द्वारा। व्याख्या है खैरागढ़ के राजा लक्ष्मी निधि के कवि दलराम राव ने 1454 में अपनी रचना में छत्तीसगढ़ शब्द का प्रयोग किया। 29वां क्वेश्चन है रायपुर शहर की स्थापना किसने की? तो आंसर है रामचंद्र देव कलचुरी वंश के शासक थे। व्याख्या इन्होंने 14वीं शताब्दी में अपने पुत्र राय ब्रह्मदेव राय के नाम से रायपुर बसाया था। 30वां क्वेश्चन है प्रसिद्ध इतिहासकार कनिंघम के अनुसार छत्तीसगढ़ में कितने गढ़ थे? तो 36 गढ़ थे। शिवनाथ नदी के उत्तर में 18 गढ़ और दक्षिण में 18 गढ़ के कारण ही इस क्षेत्र का नाम छत्तीसगढ़ पड़ा। अब स्वतंत्रता संग्राम और सत्याग्रह 1920 से 1947 तक देखेंगे। तो 31वां क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ के मंगल पांडे किसे कहा जाता है? आंसर है हनुमान सिंह। व्याख्या है 1858 में रायपुर के मैगजीन लश्कर हनुमान सिंह ने ब्रिटिश अधिकारी सिंडवेल की हत्या की थी, इसीलिए उन्हें इसे संज्ञा दी गई थी। 32वां क्वेश्चन है सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान रायपुर में वानर सेना का गठन किसने किया? आंसर है यति यतनलाल और बलीराम आजाद द्वारा। व्याख्या है बच्चों के इस सेना के संदेश पहुंचाने और ब्रिटिश शासन के विरुद्ध प्रचार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 33वां क्वेश्चन है 1923 में बिलासपुर झंडा सत्याग्रह के नेतृत्व किसने किया था? तो आंसर है माखनलाल चतुर्वेदी। व्याख्या है राष्ट्रीय ध्वज के सम्मान में यह आंदोलन बिलासपुर में हुआ था और माखनलाल चतुर्वेदी ने अपनी प्रसिद्ध कवि पुष्प की अभिलाषा बिलासपुर जेल में ही लिखी थी। 34वां क्वेश्चन छत्तीसगढ़ में असहयोग आंदोलन के दौरान राय साहब की उपाधि किसने त्यागी थी? तो आंसर है वामनराव लाखे। व्याख्या है ब्रिटिश सरकार के विरोध में उन्होंने अपनी उपाधि लौटा दी, जिसके बाद जनता ने उन्हें लोकप्रियता की उपाधि दी। 35वां क्वेश्चन है वर्ष 1930 में गट्टाशिली जंगल सत्याग्रह के नेता कौन थे? तो नारायण राव मेघावल। व्याख्या है ये धमतरी जिले के घास काटने के अधिकार को लेकर किया गया एक प्रमुख सत्याग्रह था। बस्तर के प्रमुख आदिवासी विद्रोह के बारे में पढ़ेंगे। तो मेरिया विद्रोह 1842 से 1863 के प्रमुख कारण क्या था? तो आंसर है नरबली प्रथा का रोक। व्याख्या है अंग्रेज सरकार ने आदिवासियों में प्रचलित नरबली मेरिया प्रथा बंद करने के प्रयास किया और जिससे आदिवासी अपने धर्म में हस्तक्षेप माने और ये नेता हिरणमराव माझी थे। मुड़िया विद्रोह 1876 के समय बस्तर के राजा कौन थे? तो भैरमदेव। व्याख्या है दीवान गोपीनाथ कापड़ा दास की दमनकारी नीतियों के खिलाफ झाड़ा सिरा के नेतृत्व में यह विद्रोह हुआ था। 38 नंबर का क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ के किस विद्रोह को बस्तर का महान मुक्ति संग्राम कहा जाता है? तो आंसर है लिंगागिरी विद्रोह 1856 को। व्याख्या है ध्रुवा राव के नेतृत्व में यह विद्रोह हुआ था और ध्रुवा राव बस्तर दूसरे शहीद माने जाते हैं। अब कलचुरी क्षेत्रीय राजवंश से हम देखेंगे। 39 नंबर का क्वेश्चन है रायपुर कलचुरी शाखा के प्रथम स्वतंत्र शासक कौन था? तो आंसर है ब्रह्मदेव राय। व्याख्या है इन्होंने रायपुर में अपनी राजधानी बनाई और 1402 ईस्वी में खल्लारी शिलालेख इनके समय का प्रमुख स्रोत है। 40वां क्वेश्चन है कलचुरी शासनकाल में महाप्रमाथी का क्या कार्य था? तो आंसर है लगान और राजस्व का हिसाब रखना। व्याख्या कलचुरी प्रशासन के यह एक उच्च पद था जो भूमि मापन और राजस्व वसूली से संबंधित था। सरपुरी वंश के शासक ने स्वर्ण सिक्के जारी किए थे। तो प्रसन्न मात्रा। व्याख्या प्रसन्न मात्रा ने नीला नदी के तट पर प्रसन्नपुर शहर बसाया था और इसके नाम से सोने के सिक्के मिले। मराठा और ब्रिटिश प्रशासनिक व्यवस्था छत्तीसगढ़ की जिलेदारी व्यवस्था किसने लागू की थी? तो अंग्रेजों ने पुनः मराठा शासन के दौरान लागू की थी। व्याख्या 1830-1854 के बीच जब शासन वापस मराठा को मिला तब सूबेदारों के स्थान पर जिलेदार की नियुक्ति की गई। प्रथम जिलेदार कृष्णराव अप्पा थे।
43 नंबर का क्वेश्चन है 1854 में छत्तीसगढ़ के प्रथम डिप्टी कमिश्नर किसे नियुक्त किया गया था? चार्ल्स इलियट। व्याख्या है जब छत्तीसगढ़ के सीधे ब्रिटिश शासन क्राउन के अधीन आ गया तब इलियट यहाँ के प्रशासनिक प्रमुख बनाए गए। 44 नंबर का क्वेश्चन तहसीलदारी व्यवस्था का प्रारंभ छत्तीसगढ़ में कब हुआ? तो आंसर है 1854 में के बाद ब्रिटिश शासन के दौरान। व्याख्या प्रशासनिक विकेंद्रीकरण के दौरान रायपुर, बिलासपुर, धमतरी जैसे क्षेत्रों में तहसील बनाए गए। महत्वपूर्ण ऐतिहासिक तथ्य विविध। 45 नंबर का क्वेश्चन है प्रसिद्ध चीनी यात्री संघ छत्तीसगढ़ शेरपुर कब आया था? तो 639 ईस्वी में। व्याख्या है इस समय दक्षिण कौशल के पांडु वंश के राजा महाशयगुप्त बालार्जुन का शासन था। संघ ने अपनी पुस्तक शिवयोगी इसे कियाश्लोक कहा जाता है उसकी लिखा था। 46 नंबर का क्वेश्चन है प्राचीन छत्तीसगढ़ की राजधानी के रूप में प्रसिद्ध मल्हार किस नदी के तट पर स्थित है? तो आंसर अल्पा, लीलागढ़ और श्रीनाथ नदी के संगम के समीप स्थित है। व्याख्या मल्हार नदी बिलासपुर और राजा प्रसन्न मात्र ने बसाया था। यहाँ पर द्वितीश्वरी मंदिर प्रसिद्ध है। 47 नंबर का क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ की सबसे प्राचीन मूर्ति कहाँ प्राप्त हुई है? तो आंसर है बूढ़ी खान मल्हार से। व्याख्या है यहाँ चतुर्भुज विष्णु की प्रतिमा मिली है जिसे मौर्यकालीन ब्राह्म लिपि लेख में खुदा है। 48 नंबर का क्वेश्चन है दुर्ग शहर की स्थापना किसने की थी? तो जगतपाल ने। व्याख्या कलचुरी काल के दौरान राजा पृथ्वीदेव के सेनापति जगतपाल ने दुर्ग के किले के जीर्णोद्धार कराया और इस क्षेत्र को विकसित किया। 9 नंबर का क्वेश्चन है 1942 में रायपुर के डायनामाइट कांड के मुख्य योजनाकार कौन थे? तो बिलक नारायण अग्रवाल। व्याख्या है भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान रायपुर जेल के दीवार को डायनामाइट को उजाड़कर क्रांतिकारियों को छुड़वाने के लिए योजना बनाई थी। छत्तीसगढ़ के किस रियासत ने सबसे पहले भारत संघ में विलय का हस्तक्षेप किया था? तो रायगढ़ रियासत ने। व्याख्या 1 जनवरी 1948 को छत्तीसगढ़ के 14 रियासतों का विलय हुआ जिसमें राजा चक्रधर सिंह रायगढ़ के सबसे पहले सहमति दी थी। तो ये था हमारा 50 मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। अब तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत